हेलो। आज मैं द हीयर्स एपिसोड 2 पार्ट 2 इन हिंदी अपलोड करने जा रही हूँ। तो यहाँ दिखाया जाता है कि चैनसोंग और किमटेन दोनों ही स्कूल जाते हैं किमटेन के, और रास्ते में उन दोनों को खूब मज़ा आता है। चैनसोंग रास्ते में एंजॉय करती हुई जाती है किमटेन के साथ, और किमटेन और चैनसोंग दोनों ही खूब मस्ती करते हुए स्कूल जाते हैं। और कुछ देर में वो स्कूल पहुंचते हैं। किमटेन स्कूल में क्लास दे रहा है और चैनसोंग खिड़की के बाहर बैठी है, और किमटेन बार बार उसे देखता रहता है कि वो क्या कर रही है। किमटेन आसपास चारों तरफ देखता है और चैनसोंग भी चारों तरफ देख रही है कि कहाँ कैसा माहौल है। स्कूल में बच्चे कितने फ्री होकर पढ़ रहे हैं, लड़कियां बैठी हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, और वो सबको देख रही है। उसको सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और किमटेन के स्कूल में उसे पढ़ाया जा रहा है। और उसके टीचर कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने 102 देशों में कुछ शब्द इकट्ठे किए, उनमें से सबसे अच्छा शब्द कौन सा है। और वो स्टूडेंट से पूछते हैं कि बताओ सबसे अच्छा शब्द कौन सा होता है किसी भी लैंग्वेज में। तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई एंजॉय, कोई मनी। तो टीचर कहते हैं कि सबसे अच्छा शब्द किसी भी भाषा का मदर होता है। और किमटेन बड़े ध्यान से बात सुनता है, और धीरे धीरे सारी क्लास ख़त्म हो जाती है। टीचर किमटेन से कहती हैं कि तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं चेक कराते हो। कि टीचर उससे कहते हैं कि तुमने अपना होमवर्क क्यों जमा नहीं किया, तुम्हें करना चाहिए, सबके लिए अच्छा है। तो किमटेन कहता है कि अभी ये पूरा नहीं हुआ है, और वो बाहर जाकर देखता है कि चैनसोंग वहाँ नहीं है। और वो आसपास देखता है, उसे ढूंढता है, और चैनसोंग दिखती है। वो बाहर खड़ी है स्कूल में ही ग्राउंड में, और सामने खड़ी कुछ गर्ल्स को देख रही हैं जो मस्ती करने की बातें कर रही हैं, घूम रही हैं। और वो बोर्ड देखती है जहाँ सब नोटिफिकेशन वगैरह या अपने अपने कार्ड लगाते हैं। और वो किमटेन से कहती है कि यहाँ लोग कितनी मस्ती करते हैं, कोरिया के लोग पार्टी करते हैं, कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी किस्मत है इन लोगों की जो यहाँ पढ़ रहे हैं। और किमटेन कहता है कि अब तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है मुझे अपने सिस्टर के घर जाना है, उससे मम्मी के पैसे वापस चाहिए मुझे। और किमटेन कहता है कि तुम अकेली वहाँ नहीं जा सकती। तो चैनसोंग कहती है कि मुझे वहाँ जाना है, मैं चली जाऊँगी, और रॉन्ग साइड जाने लगती है। किमटेन कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम्हें जाना कहाँ है। तो चैनसोंग कहती है हाँ वहाँ, और किमटेन उसे वापस लेके आता है, कहता है तुम गलत साइड जा रही हो। और दोनों ही उसके चैनसोंग के होटल में पहुंचते हैं। वहाँ उसे पता चलता है कि चैनसोंग तो जॉब छोड़कर भाग गई है, और वो उसके चैनसोंग के लिए एक मैसेज छोड़ कर गई है कि तुम अपने घर चली जाओ, उसकी चिंता मत करना। और वो दोनों वापस आ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। किमटेन और चैनसोंग बाहर जा रहे होते हैं आपस में बातें करते हुए। इतने में ही चैनसोंग का बॉयफ्रेंड दिख जाता है जिसका नाम क्रिस है। और क्रिस कहता है कि चैनसोंग से कि तुम उसकी सिस्टर को बताओ तुम्हारी सिस्टर कहाँ है। और चैनसोंग कहती है कि तुम ये बताओ कि मेरी सिस्टर कहाँ है। और दोनों किमटेन उसे मारने लगता है, और चैनसोंग कहती है कि इसे मारो क्योंकि मेरी सिस्टर को ऐसे ही मारता था। और क्रिस के दोस्त आ जाते हैं, वो कहते हैं कि अरे ये तो क्रिस है, बचाओ इसे बचाओ। और किमटेन और चैनसोंग भागने लगते हैं। किमटेन कहता है कि मैं 3 तक गिनता हूँ, बस इतना ही बोल पाता है। और चैनसोंग उसका हाथ पकड़कर भाग जाती है, और दोनों बहुत दूर तक निकल जाते हैं, और चैनसोंग भी बहुत आगे निकल जाती है। फिर किमटेन कहता है कि हम इतना भाग क्यों रहे हैं। चैनसोंग कहती है कि तुम ही तो कह रहे थे कि 1 2 3 गिनने तक दौड़ जाना। और किमटेन कहता है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, मैंने बोला था कि 3 तक गिनने के बाद तुम मेरे पीछे आ जाना। और किमटेन कहता है कि इतने ये लग नहीं रहे हैं कि ये मैं पकड़ पाएंगी, और वो आगे निकल जाती हैं। और किमटेन कहता है कि मुझे कहीं ज़रूरी जाना है, और चैनसोंग को लेकर भागते हुए कहीं चला जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है रिचल जिस होटल में ठहरी है, वो लगातार किमटेन को कॉल कर रही है, और किमटेन रिसीव नहीं करता है। वो बार बार कॉल करती है, वो जब से आई है कॉल ही कर रही है, लेकिन किमटेन उसका फ़ोन नहीं उठाता है, और वो परेशान है। थोड़ी देर में फ़ोन आता है रिचल की मॉम का। वो रिचल से पूछती है कि क्या किमटेन तुम्हें मिला है, और तुमने किमटेन को उनकी मैरिज की बात बताई या नहीं। तो रिचल कहती है कि इतना कोई ज़रूरी नहीं है। रिचल की मॉम कहती हैं कि किमटेन और यंगडू आपस में अच्छे दोस्त हैं, इसलिए तुम्हें ये बात उन्हें बतानी चाहिए थी। रिचल कहती है कि अब वो दोनों दोस्त नहीं रहे, इसलिए मैंने उसे ये बात नहीं बताई। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि यंगडू
अपने होटल में जाता है और जाके बर्तन साफ़ करता है और वहाँ के लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि ये तो प्रेसिडेंट का बेटा है, ये बर्तन साफ़ क्यों कर रहा है। तो दूसरे लोग कहते हैं कि ये अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ बर्तन साफ़ करता है। और होटल का मैनेजर आता है और कहता है कि तुम ढंग से बर्तन साफ़ क्यों नहीं करते हो, बर्तन को साफ़ करके ढंग से रखना चाहिए। और मैनेजर उसको डांटता है। यंगडू उनको मना नहीं पाता है और यंगडू उनको उन पर गुस्सा करता है और मैनेजर भी यंगडू पर गुस्सा करता है क्योंकि यंगडू अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। कहता है कि अटॉर्नी जनरल आए हैं और यंगडू कहता है कि अरे भाई, तुम बहुत अच्छा मौका है, मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। और यंगडू अटॉर्नी जनरल और के पास चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ 4-5 लोग बैठे हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि 4-5 लोग बैठे हैं और एक लड़का है जिसका नाम है हाइशन और अटॉर्नी जनरल का जो बेटा है और एक मिनिस्टर बैठे हैं और मैनेजर, प्रोसिक्यूटर वगैरह वहाँ बैठे हैं। वो सब आपस में बातें कर रहे हैं। वो जेकब हाई स्कूल की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जेकब हाई स्कूल की पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है, वहाँ अच्छी पढ़ाई की जाती है और हाइशन जो कि रोशन करना चाहिए। थोड़ी देर में यंगडू आ जाता है और वो सबको हेलो बोलता है और वो का जूनियर है हाई स्कूल में और वो सबको पानी सर्व करता है और हाइशन को गिलास फुल भर देता है और हाइशन उसकी तरफ देखता है और वो सब आपस में अच्छी बातें कर रहे हैं। और मिनिस्टर कहते हैं कि जो मिस्टर चुई का एक बहुत अच्छा बेटा है। और यंगडू अपने रूम में आ जाता है और थोड़ी देर में हाइशन भी उसके रूम में आता है और वो कहता है उसे टॉयलेट यूज़ करनी है और वो टॉयलेट यूज़ करने जाता है और उसको वॉमिटिंग हो जाती है क्योंकि उसे वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगा था। यंगडू पूछता है कि एक टॉयलेट ऊपर भी है, तो वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे फादर ये सब देखें। और पता लगता है कि अटॉर्नी जनरल का बेटा है हाइशन। और थोड़ी देर में वो लोग वापस चले जाते हैं और किमटेन कॉफ़ी पी रहे हैं और चैनसोंग किमटेन के लिए अमेरिकानो लेकर आई है। चैनसोंग कहती है कि मैंने अमेरिका आकर पहली बार अमेरिकानो पी है और मेरे पास यहाँ कुछ भी अच्छी यादें नहीं हैं जो मैं लेकर जाऊँगी। किमटेन कहता है कि क्या तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ अच्छी यादें भी हैं, सब कुछ बुरा ही बुरा है। तो चैनसोंग कहती है कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसे सामने कुछ लड़कियाँ दिखती हैं जिनके हाथ में फ़ोन है। तो वो कहती है अरे वाह, मुझे रास्ता नज़र आया कि मैं कैसे घर जा सकती हूँ। वो किमटेन से उसका मोबाइल मांगती है और कहती है कि मैं मेरे फ्रेंड को इसमें मैसेज कर दूँगी और वो जब कमेंट करेगा, जब वो देखेगा तो मुझे पता उसकी हेल्प मिल जाएगी। उसका कमेंट आया तो तुम उसे मुझे मेरे बारे में बता देना ताकि मेरा उससे कांटेक्ट हो सके। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि किमटेन और चैनसोंग अपने घर वापस आ रहे हैं। चैनसोंग बार बार पूछती है कि किमटेन मोबाइल देखो, क्या उसमें मेरे फ्रेंड का कमेंट आया या नहीं, क्योंकि वही उसकी आखिरी उम्मीद है और उसी के सहारे वो कोरिया वापस जा सकती है। और वो कहती है कि तुम प्लीज़ चेक करते रहा करो और मुझे बार बार बता दिया करो कि उसका कोई कमेंट तो नहीं आया है। और वो दोनों की कैब करके बाहर रुकती है। किमटेन चैनसोंग को की देता है और कहता है कि मेरी गाड़ी वहीं रह गई जहाँ गुंडे उसके पीछे पड़ गए थे। और वो कहता है कि मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तुम जब तक अंदर जाओ। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।